हाँ, तो ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। उत्तर प्रदेश सर्कल की ऑफिशियल आंसर की एमटीएस की आ चुकी है, एमटीएस और पोस्टमैन की। तो अभी क्या है कि इन लोगों ने एक दो क्वेश्चन है जिनका उत्तर जो है ना गलत दिया है, या बड़े क्वेश्चन ही गलत हैं, एम्बिगुअस टाइप के। तो देखेंगे हम लोग कौन से क्वेश्चन गलत हैं और मेरे कितने मार्क्स बने हैं इसके हिसाब से। जिसका जो भी सेट है उस हिसाब से आंसर की मैच ही कर लिया होगा। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सबके आंसर की उन्होंने दे दी है। आ, मैंने अपने पूरे आंसर की से मिला के टिक कर लिया है। तो अभी तो चैट जीपीटी तो 50 बता रहा था पहले, बट अभी एक क्वेश्चन गलत है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। 49 सही है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें तो यही होना ही था, सेफ्टी ऑफ गुड्स। दूसरे में भी प्रोटेक्ट कंटेंट्स ऑफ ट्रैप, मतलब ये सब क्वेश्चन जो है ना इसमें क्वेश्चनेबल है ही नहीं। जो होना था वही सही है, इसमें से कुछ बदलने वाला था ही नहीं, इसमें कुछ डिस्प्यूटेड था ही नहीं। तो इसमें भी है। फोर फोर नंबर में ऑथर डाक को प्रेषक लौटाने में सहायता करता है। सेंडर्स एड्रेस, इसमें भी है। पोस्टल एड्रेस शुड कंटेन नेम एंड फुल एड्रेस पार्टिकुलर, ये भी सी है। विच फैसिलिटी इनेबल ए कस्टमर टू रिसीव पोस्टल आर्टिकल थ्रू ए लेट लॉक्ड बॉक्स, इसमें भी पोस्ट बॉक्स ही लगाया है। कुछ लोग कन्फ्यूजन था पोस्ट बैग, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में भी पोस्ट बॉक्स ही दिया है, और पोस्ट बॉक्स मैंने भी लगाया था। पोस्ट बॉक्स इज अलॉटेड मेनली फॉर, ये भी इसमें भी यही है, रिसीविंग मेल्स एट पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 8, पोस्ट बैग सुविधा उन ग्राहकों के लिए उपयोगी है जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेल, ये भी वही भी दिया है। पत्रवाहक एक कर्तव्य है, ये वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ लेटर। इसमें काफ़ी लोगों को डिस्प्यूट है कि इसमें ये होगा कि शॉर्ट मेल इन आरएमएस। मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ है नहीं, और मैंने बी बी लगाया भी था, तो मेरा सही है। और जिस किसी के पास प्रूफ अगर कुछ है तो वो अपना क्लेम कर सकता है इस क्वेश्चन में। बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, इसमें यही होगा, क्योंकि आरएमएस में लेटर प्यून होता नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। अब इसमें 10 नंबर में अधिकारी डाक समानता किसे कहते हैं, तो अरे यार इसमें भी गवर्नमेंट बिजनेस हो तो है ही है। उसके बाद प्रोहिबिटेड इन पोस्टल ट्रांसमिशन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, खतरनाक वस्तुएं मुक्ता निषिद्ध है क्योंकि डैमेज मेल्स एंड इंडेंजर सेफ्टी, अभी इसमें भी वही है। पोस्टल सर्विस इज मीन फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी, पीएमओ, इसमें भी तो वही ए है। पोस्टल बैंकिंग प्रोडक्ट कौन सा है इसमें से, सेविंग अकाउंट है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बिलोंग टू विच कैटेगरी, इंश्योरेंस से बिलोंग करता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। फिलाटेली किससे से फिलाटेली जो है अपने कलेक्टिंग एंड स्टडी ऑफ स्टाम्प से रिलेटेड है। स्पीड पोस्ट इज प्राइमरी नोन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी, ये भी सही है। हेड ऑफिस इज अकाउंट ऑफिस फॉर। अब ये क्वेश्चन जो है ना इसमें भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था, लेकिन ये मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर सी, सेल्फ एंड ऑल सबऑर्डिनेट सब एंड ब्रांच ऑफिसेस, तो ये भी सही है। इसमें 18 का सी दिया है। 19 नंबर, ब्रांच ऑफिस का जो हेड कौन होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम होता है। ट्रांजिट ऑफिस रिसीव्स एंड फॉरवर्ड्स विदाउट ओपनिंग मेल, इसमें भी वही है, बी है। कौन सा कार्यालय छटाई डाकघर अपनी सामग्री का निपटान करता है, सॉर्टिंग ऑफिस, इसमें भी सी है। आरएलओ स्टैंड फॉर रिटर्न लेटर ऑफिस, इसमें भी क्या ही बदलना था इसमें। 24 का ट्रिप, ये भी सही है। सीपीएमजी हेड होता है कहाँ का, सर्कल का हेड होता है। हाँ, ये क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ यही हुआ है, 26 नंबर। और ये किसी ने पॉइंट आउट भी किया था कमेंट में कि जो ब्रांच ऑफिस होते हैं जो सीधा एचओ के कंट्रोल में आते हैं, उनका अकाउंट ऑफिस भी तो एचओ ही होगा। तो इसमें कैसे कैसे सब ऑफिस हो जाएगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है, इन्होंने क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं कर पाया। अगर पूछा जाए ब्रांच ऑफिस इज डायरेक्टली इन अकाउंट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस, ये इन्होंने डिफिनेशन से सीधा क्वेश्चन बनाया, लेकिन इसको क्वेश्चन को फ्रेम नहीं कर पाए। बट अगर फिर भी देखा जाए तो इसका बेटर आंसर जो होगा अकाउंट ऑफिस ही होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसको क्लेम करने से कुछ खास फायदा होने वाला है। करने को कर सकते हैं क्लेम, क्योंकि क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है। क्योंकि ब्रांच ऑफिस का अकाउंट ऑफिस हेड ऑफिस भी हो सकता है, सब ऑफिस भी हो सकता है। अब बात ये है ना कि वो पूछ रहा है कि विच डायरेक्टली अकाउंट विच आर द फॉलोइंग ऑफिसेज। तो अब ऑफिसेज तो यार एच ओ एस ओ होता है, अकाउंट ऑफिस करके कोई ऑफिस तो होता नहीं। ये बात अलग है कि ब्रांच ऑफिस का अकाउंट ऑफिस सब ऑफिस होता है, ब्रांच ऑफिस का अकाउंट ऑफिस हेड ऑफिस होता है। लेकिन ऐसे डायरेक्टली अकाउंट ऑफिस तो कुछ होता नहीं कि जो बीओ का
बीओ इसके अंडर में आता हो। अकाउंट ऑफिस वो होता है, एचओ में होता है, लेकिन यहाँ पे जो एसओ में होता है ऐसा कुछ तो होता नहीं। एम्बिग्यूटी है, करने को कर सकते हैं, लेकिन क्या, ये क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं किया है, इस वजह से इसमें एम्बिग्यूटी है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन सही से फ्रेम किया होता तो शायद सही होता है अभी। अब इसमें भी यही है 27 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सियस स्टाम्प क्या होता है? लेबल और स्टाम्प लाइक इम्प्रेशन इंटरनेट टू रिजेंबल और पोस्टल स्टाम्प बट नॉट इशूड बाई पोस्टल रिप्रेजेंटेशन, वही बी है इसमें। बिजनेस आवर्स आम जनता के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। रेवेन्यू स्टाम्प का आप यूज कर नहीं सकते पोस्टल आर्टिकल के पेमेंट के लिए। 30 नंबर में क्या है कि स्पेशल केयर पैकेजिंग में किसके लिए देनी चाहिए? ग्लास आर्टिकल, ये भी वही है। जीएस में तो सब वैसे ही हैं, सही ही हैं सब। गुलाबी नगर जयपुर, करोए मरो गांधी जी, कथक उत्तर प्रदेश। और इंटर तो एथिक्स का क्वेश्चन था, इसमें भी एक्टिंग ऑनेस्टली इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग, इसको इंटीग्रिटी कहते हैं। 35 इन पब्लिक सर्विस इम्पार्शियलिटी मीन्स, इम्पार्शियलिटी मतलब क्या होता है? ट्रीटिंग ऑल पर्सनल फेयरली विदाउट लाइज, वही है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। मैथ के सारे क्वेश्चन सही ही दिया है इन्होंने, कोई मैथ में डिस्प्यूट है नहीं किसी क्वेश्चन में। जीएस के भी सही दिया है कि बिहार का शोक कोसी, सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात। संवैधानिक प्रमुख गवर्नर होता है। 86 का अमेंडमेंट जो हुआ था 14 वर्ष, तो और कोई क्वेश्चन डिस्प्यूट नहीं, जो डिस्प्यूटेड था वो मेरा गलत ही है। और मुझे नहीं लगता लेटर प्यून वाले में कुछ लोग लग रहा है कि डिस्प्यूटेड है, लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रूफ है नहीं। अगर कोई हो तो अपना क्लेम कर सकता है। अब अगला देखते हैं पोस्टमैन वाला, क्योंकि मैंने पोस्टमैन का भी एग्जाम दिया था, तो उसमें उसमें उन्होंने 2-3 क्वेश्चन गलत दिए हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला में तो सही दिया है कि जो पोस्टमैन होता है ना, उसको अपना डाटा एंट्री करने के लिए कुल 80 मिनट्स मिलते हैं। 60 मिनट पहले मिलते हैं डिलीवरी के पहले, और 20 मिनट मिलते हैं जब वो रिटर्न डालने आता है तब उसको मिलते हैं। कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए 80 मिनट उसको मिलते हैं। ये सही है। विंडो डिलीवरी के लिए किसको, अगर अप्लीकेशन लिखना है किसको लिखो? पोस्ट मास्टर को, ये भी सही है, सही दिया उन्होंने। और आरएमएस चेंजिंग इन सॉर्टिंग लिस्ट के लिए ऑर्डर होता है, तो सही है। डिलीवर्ड आर्टिकल नो रिसिप्ट टेकन फ्रॉम एड्रेसी पोस्टमैन। और अनरजिस्टर्ड पार्सल को डिलीवरी में क्यों क्यों ही आपको रिसिप्ट लेना है, तो इसमें भी सही ही दिया है। अब वीपी वीपी वाला क्वेश्चन जो था कि एड्रेसी को वीपी देना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, मतलब पैसे नहीं दे रहा वो, तो क्या करना है? तो क्या करेगा? पोस्टमैन उसको वापस लेके आ जाएगा पोस्ट ऑफिस में, ये भी सही दिया है। हाँ, ये मेरा देखो गलत हुआ है। ये तो पहले से ही पता था कि गलत ही हुआ, इसमें 18 मंथ होता है, क्योंकि वर्क पेपर हो तो इसको ना आरएमएस में 18 मंथ के लिए प्रिजर्व किया जाता है, और मैंने 2 ईयर्स मारे, तो ये भी गलत है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा एम्बिग्यूटी है। अब एम्बिग्यूटी कैसे, किस वजह से? क्योंकि इंग्लिश में तो ये क्वेश्चन सही है, हिंदी में ये क्वेश्चन गलत है, और मैंने इसको हिंदी में देके गलत कर दिया। देखो पहला तो सही ही है, पहला स्टेटमेंट, एग्जामाइन फिटिंग लैंप्स ऑफ द वैन। मेल गार्ड क्या करता है? वैन को, कुटिंग वैन के पहले क्या करता है वो? तो एग्जामाइन फिटिंग लैंप्स ऑफ द वैन, ये करता है। दूसरा दूसरा ये क्या करता है कि रिप्लेस द स्टाम्प सील बुक्स ईटीसी इन द पोर्टफोलियो, मतलब कि दोनों स्टाम्प वगैरह सील वगैरह थी, दोबारा जाके फिर से पोर्टफोलियो में रख देता है। अब देखो हिंदी में क्या लिखा है, दोबारा रखता है वो, हिंदी में क्या लिखा है? स्टाम्प सील पुस्तकें आदि को पोर्टफोलियो में बदलें। बदलना मतलब क्या होता है यार? बदलने के तो यार पूरा ही कुछ दूसरा रख दो या दूसरी सील रख दो, तो ये थोड़ी ना होता है कि बदलें। इसमें ये होना चाहिए स्टाम्प सील पुस्तकें आदि को पोर्टफोलियो में रखें या फिर पुनः रखें। तो हिंदी में क्वेश्चन गलत है। अब इसमें करने का तो क्लेम कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हिंदी में, जो भी हिंदी में अगर कोई पढ़ रहा होगा, हिंदी में जो दे रहा होगा पेपर, तो वो तो यही समझेगा, अगर इसको सही से पढ़ लेगा कि पोर्टफोलियो में बदलें, तो बदलने का अगर देखेगा तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा उसका। तो करने का क्लेम किया जा सकता है, बट यही है ना कि वो लोग पहले ही से बोल के रखें, डिपार्टमेंट जो है ना इंग्लिश क्वेश्चन को प्रीफर करेगा, जो भी इंग्लिश क्वेश्चन, अगर हिंदी में कोई क्वेश्चन गलत है तो भी देखता हूँ इसको क्लेम किया जा सकता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन ये तो सही है, 500 के ऊपर जो भी होता है उसको पोस्टमैन डिलीवरी के लिए नहीं जा सकता है। इंश्योर्ड आर्टिकल कोई भी हो 500 के ऊपर, तो भी सही दिया इन्होंने इसका। इन अन्यथा है वह भी सही दिया इन्होंने, लेटर बॉक्स को क्लियरेंस के लिए यूज किया जाता है। ये भी सही दिया 10 का, कि अगर कोई आर्टिकल है उसको खोलने के बाद दोबारा रिपोस्ट किया जाता है तो उसको नए आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा। हाँ, इसका आंसर तो बिल्कुल गलत दिया इन्होंने 11 नंबर क्वेश्चन का। इसका तो क्लेम करना ही है, इस पर तो चैलेंज करना ही है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड एग्रीगेट वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल वीपी बैंकिंग सीओडी एमओ आईपीबी कैन बी मेड ओवर एट वन टाइम ऑन सिंगल पोस्टमैन। अब यार इसमें क्या है कि ये जो 15,000 होता है ना, ये एबीपीएम का होता है। एबीपीएम मैक्सिमम 15,000 रुपये लेके चल सकता है, हर चीज़ का मिला के, वीपी बैंकिंग सीओडी एमओ आईपीबी सारा का पैसा मिला के 15,000 लेके चल सकता है।
लेकिन जो उन्होंने सिंगल पोस्टमैन की बात की है ना, तो सिंगल पोस्टमैन में तो पोस्टमैन को 40,000 अलाउड होता है, एक बीपीएम को 15,000 होता है, तो ये कोई आंसर तो गलत ही है, इसको तो चैलेंज करना ही है। मैं भी करूंगा इसका, आप लोग भी कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन इसमें भी सही, इसका तो सही दिया है कि अगर आपको बांटने गए मनी ऑर्डर, उस गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर क्या करेंगे, गांव का मुखिया है उसका थंब लेंगे। अगला है कि ऑफिशियल ड्यूटी, मेल वैन ऑफिशियल ड्यूटी में अटैक हो जाता है तो क्या करते हैं, वही तो कम्युनिकेट करेंगे उसको, जो भी ट्रेन गार्ड है और सुपरिटेंडेंट को बताएंगे, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, ये मेरा सही हो गया तुक्के से, पता नहीं था लेकिन हाँ इसमें ये सही दिया आंसर इसका, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर। विच ऑफ मेल ग्रांटेड कम्प्लीटली फ्री, फ्री या ट्रांसमिशन किसका होता है, फर्स्ट क्लास मेल का होता है, ये भी सही दिया है। और कहाँ पे पोस्टमैन बुक में एंट्री डाटा एंट्री करने की जरूरत नहीं होती, जहाँ पे डिलीवरी स्लिप सिस्टम होता है, डिलीवरी स्लिप में ही खुद ही डाटा लिखा होता है, तो पोस्ट बुक में एंट्री करने की जरूरत नहीं होती, तो ये भी सही दिया है। ट्रांजिट बैग मस्ट बी क्लोज सील्ड, तो एचएसए की देख रेख में ही होता है ट्रांजिट बैग क्लोज, भी सही दिया है। ये भी, ये तो टू स्टाम्प वाला है कि मिनिमम कितने स्टाम्प लगी होनी चाहिए किसी भी ट्रैकिंग की सही सुनिश्चित करने के लिए। इसमें 18 महीने होगा, वही है कि डेली रिपोर्ट और जो वर्क पेपर होते हैं सब 18 महीने के लिए होते हैं, लेकिन मैंने वर्क पेपर वाला मैंने 2 ईयर्स मार दिया, वो मेरा गलत हो गया, इसमें मैंने 18 ईयर मारा था, पहले 12 मारा था फिर 18, तो ये सही हो गया मेरा 19 नंबर। एन आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन, अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी इस क्वेश्चन को मैं क्लेम करूंगा कि इस क्वेश्चन में बहुत ही एम्बिग्विटी है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनाया, एन आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन इज ट्रीटेड एज, तो जो भी डिसीज पर्सन को आर्टिकल एड्रेस होता है वो कैसे ट्रीट किया जाता है, तो उसको ट्रीट किया जाता है एज ए अनक्लेम्ड आर्टिकल। तो अनक्लेम्ड आर्टिकल इसमें ऑप्शन में होना चाहिए कहीं, तो इन्होंने क्या किया, अनक्लेम्ड आर्टिकल की बजाय ना नए ऑप्शंस बना दिए। अब ये जो तरीका है ना, ये इसको डिस्पोज करने के तरीके हैं। इसमें आंसर होना चाहिए एन आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन इज ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड आर्टिकल। अब ये अनक्लेम्ड आर्टिकल को कैसे ट्रीट किया जाता है वो पूछ लिए हैं ये। तो अनक्लेम्ड आर्टिकल को ट्रीट करने के दोनों तरीके हैं, रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा अगर सेंडर का एड्रेस होगा, दूसरा अगर रिटर्न टू सेंडर नहीं हो पा रहा है तो फिर वो आरएलओ भी जाएगा। तो ये तो डिस्पोज करने के तरीके हैं, ट्रीटेड एज तरीके ही नहीं, इसमें कहीं ऑप्शन में है ही नहीं पर्सन इज डिसीज्ड आर्टिकल ट्रीटेड एज, इसमें तो होना चाहिए अनक्लेम्ड आर्टिकल ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड आर्टिकल, वो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। और इन्होंने अनक्लेम्ड आर्टिकल को कैसे ट्रीट किया जाता है वो पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन ही फ्रेम गलत हुआ है। इसको इसको मैं चैलेंज करूंगा पूरा, इसमें मैंने इसका पूरा वो भी निकाल लिया है कि पोस्टल गाइड से कैसे कैसे चैलेंज किया जा सकता है, डाटा भी निकाल लिया है, अभी बाद में वीडियो बना के बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज व्हेन द ट्रेन अराइव्स एट स्टेशन, अरे ये तो वही है यार कि जब भी मेलगार्ड ट्रेन सेक्शन जो है ना अराइव करता है स्टेशन पे, तो मेलगार्ड पहले क्या करता है, पहले डाक रिसीव करता है तब डाक देता है, वही है, इसमें वो भी सही दिया है। अब ये भी सही दिया, क्वेश्चन नंबर 22 का भी सही दिया, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क 23 का भी सही दिया है, मस्ट ऑलवेज बी लॉक्ड अप, स्टाम्प सील वगैरह वाला। 24 नंबर, इसमें आला दैव ही दिया है, आला दैव मैंने भी लगाया था, कोई पता नहीं था लेकिन आला दैव मार दिया था। इसमें 25 में बी दिया है, हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस कौन देता है। तो अभी के हिसाब से सेकेंड पेपर मेरे 21 सही हैं आउट ऑफ 25, और इसमें से जबकि वो पोस्टमैन वाला क्वेश्चन वो तो 100% या तो डिलीट होगा, ये वाला क्वेश्चन है तो डिलीट होगा, या फिर इसका आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें तो 40,000 है, इसमें से कोई बात ही नहीं है, क्वेश्चन तो सुधरेगा सुधरेगा। तो अभी तो 21 सही है, लेकिन 22 सही हो जाने चाहिए मेरे। बाकी तो ये दो क्वेश्चन है जिनको मैं क्लेम करने की बात कर रहा हूँ, जिनमें एम्बिग्यूटी है, लेकिन उनको भी हटा दें तो दोनों पेपर को मिला के उसमें मेरे सही थे 49, और इसमें सही है 21, तो टोटल 140 मार्क्स बन रहे हैं, देखते हैं क्या ये होता है।